Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about National Commission for STs. इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेशनल कमीशन फॉर SCs के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उसे देखिए, क्योंकि उसी वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इवोल्यूशन के बारे में, किस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज को बाइफरकेट करके दो नेशनल कमीशन बना दिए गए सेपरेटली फॉर एससीज एंड एसटीज। अब आइए चलते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन के अंदर एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे। इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे। जब मैं प्रेसिडेंट कह रहा हूं तो आप एक चीज समझ जाइए कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये उसके साथ एसोसिएटेड है। इसी के अलावा जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, रिटायरमेंट रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड और एक्सेट्रा, जो भी कुछ इंक्लूडेड होगा वो सारे प्रेसिडेंट अपने आप डिटरमाइन करेंगे। जब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस मेजरली सिमिलर हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी से रिलेटेड, बट उसके अलावा इनको एक्स्ट्रा फंक्शंस भी दिए गए। तो सबसे पहले हम वो फंक्शंस देख लेते हैं जो कि सिमिलर है। ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और इवेल्युएट करेंगे जितने भी सेफगार्ड्स दिए गए हैं एसटीज को, कहीं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही। उसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेन अगर इनके पास आती है तो उसे भी ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये इस चीज का भी ध्यान देंगे कि जितनी भी सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग है उनके डेवलपमेंट के लिए वो भी प्रॉपर हो और उसके अंदर ये अपनी भागीदारी दे। जितनी भी रिकमेंडेशन ये देना चाहें दे सकते हैं, भले इनसे मांगी जाए या नहीं मांगी जाए। ये अपनी तरफ से भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोविजन इंप्लीमेंट करना चाहिए एसटीज के डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा इनकी एक स्पेशल ड्यूटी होगी, वो ये कि इन्हें एक रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी और वो देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करेंगे और उसके साथ एक मेमोरेंडम पब्लिश करेंगे कि कमीशन की दी हुई कौन सी रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं मानी और वो ना मानने का रीजन क्या था। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी स्टेट रिलेटेड भी इसमें कोई बात कही गई है तो प्रेसिडेंट उसी रिपोर्ट को उस गवर्नर को भी दे सकते हैं। गवर्नर वही करेंगे, उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रेजेंट करेंगे और उसके साथ एक मेमोरेंडम होगा कि क्यों वो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन जो है वो नहीं मानी गई। उसके अलावा ये हर एक चीज का ध्यान देंगे जो भी प्रेसिडेंट इन्हें नोटिफाई करते हैं या प्रेसिडेंट इन्हें कहते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज पे आपको ध्यान देना। अब आइए समझते हैं इनके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो ट्राइबल्स को मिले इसके रिगार्डिंग वो मेजर्स लेंगे। उसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज ये एडिक्वेट मिले ट्राइबल्स को। अब यहां पे देखिएगा एज पर लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट को लगता है कि ये दिए जाने चाहिए वहीं, सारे नहीं, जो पर्टिकुलर उनके लिए नोटिफाइड होंगे सिर्फ वही। उसके अलावा ये भी मेजर्स देखेंगे कि उनके लिए वाइबल लाइवलीहुड स्ट्रेटेजीज अपनाएं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम एसटीज को बाहर ना लेके आए जंगल के, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसी के अंदर रखें। और इसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए आपको मालूम होगा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था ट्राइबल पंचशील। ठीक है, जो हमारी पंचायती राज है उसको भी एक्सटेंड किया गया एक अलग एक्ट से जिसका नाम था पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। इसको इंप्लीमेंट करने के प्रोविजंस के बारे में भी यही कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा और मेजर्स लेगा। उसके अलावा ये रिहेबिलिटेशन के बारे में भी ध्यान देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ना चाहते हुए भी ट्राइबल्स को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से हटाना पड़ता है, मेजरली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, जैसे कि डैम्स हो गए और ऐसी बाकी सारी चीजें होंगी। तो उस समय पे उन्हें रिलीफ देना और रिहेबिलिटेट करना, इस चीज का ध्यान देना भी इस कमीशन का काम होगा। उन्हें एलिनिएट होने से बचाना है, उनकी लैंड उन्हीं के पास रहे और धोखेबाजी से कोई उनकी लैंड ना ले पाए, इस चीज का भी ध्यान देना है। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एलिमिनेट करने के लिए भी ये मेजर्स देंगे, उसके ऊपर भी काम करेंगे। अब इनके पावर्स की बात करते हैं कि क्या क्या इनके पास पावर है। तो इनके पास वही पावर है जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज के बारे में। सबसे पहले ये अपना खुद का प्रोसीजर इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर तरीके से काम करेंगे। दूसरी चीज, इनके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर होंगी। अब क्या क्या है वो पावर, ये किसी को भी समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं कोर्ट के अंदर।
ठीक है, वहां पे उसे प्रेजेंट होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। विटनेस एड्रेस कर सकते हैं, ये विटनेस को बुला सकते हैं, गवाही ले सकते हैं किसी भी इंसान की, किसी भी कोर्ट या पब्लिक एजेंसी से ये रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं कि मुझे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स दीजिए, मुझे वो देखने, तो इनके पास वो भी पावर है। उसके अलावा एफिडेविट्स पे ये एविडेंसेस ले सकते हैं, और ऐसी कोई भी पावर जो प्रेसिडेंट इन्हें देते हैं वो भी इनके पास होगी। इसके अलावा आप ये भी चीज देखिए कि एसटीज से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा इस कमीशन को, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, दोनों को। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।